Hello everyone, welcome to your favorite channel Rajiv Quantitative Classes. Today topic is very important. You will learn about NCERT class 9th. Today's topic is matter in our surrounding. Matter in our surrounding मतलब होता क्या है? Matter यानी होता है पदार्थ. इसमें हम बेसिक चैप्टर के सीखने वाले हैं. इसमें हम इसका जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. और एक बात और बता दूं कि अभी आप नए हैं चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये 9th और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैटर यानी होता क्या है? मैटर यानी होता है पदार्थ. देखिए, मैटर यानी होता है क्या? पदार्थ. जैसे कि सबसे पहले इसमें आता है मैटर का जो डिफाइन. अगर आप एग्जाम में आपका ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैटर को डिफाइन करना है, तो यहां लिखिएगा कि मैटर इज दिस सबस्टेंस विच हैव मास. देखिए, एक बात बता देना चाहता हूं कि नोट जो है, ये पूरा नोट्स बोर्ड पर अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप एक पेपर और पेन लेके जरूर बैठे और जो जो बता रहा हूं उसको नोट जरूर करते जाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसका जो नोट्स है वो तो आपको मिल ही जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. वीडियो को पूरा देखें. देखिए, इसका जो होता है, सबसे पहले मैटर होता है कि मैटर इज दिस सबस्टेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. जो हमारा कोई एक ऐसा सबस्टेंस जो मास यानी कि ऑक्यूपाई करे, यानी कि जगह को घेरे, उसे कहा जाता है मैटर. जो जगह को घेरता है उसे कहा जाता है मैटर. क्या कहा जाता है? मैटर. उसके बाद ये मास क्या चीज है? आपके दिमाग में ये प्रश्न उठता होगा कि ये जो मास है ये क्या चीज है? मास यानी होता है, मास जो होता है, जो भी हमारा सबस्टेंस है वो नंबर ऑफ एटम उसमें प्रेजेंट होते हैं. और नंबर ऑफ एटम को हम मेजर किससे करते हैं? तो केजी से करते हैं. यही आपका होता है मास. चलिए आगे देखते हैं. मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स. मैटर जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं. मैटर क्या है? मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं. एग्जाम्पल, मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आई से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं. इनको हम सिर्फ स्पेशल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. ठीक है, आगे जो आता है इसका एग्जाम्पल वो होता है नोटबुक, पेन, स्टार, सन, प्लेनेट, एयर एटसेट्रा. ये सब सभी चीजें क्या है? ऑक्यूपाई करती है, यानी कि जगह को घेरती है. आगे आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स यानी क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स यानी होता है मैटर के विशेष गुण. मैटर के विशेष गुण क्या क्या है? सबसे पहले आता है आपका इसमें पॉइंट, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग. जो भी पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं. जो भी पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं. ये क्लियर है. दूसरा है दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम. जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच स्पेस खाली होती है, ज्यादा स्पेस होती है, ब्लैंक होती है. तीसरा है दे अट्रैक्ट ईच अदर. जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. आगे आता है इसी में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में सबसे पहला ये जो है, इसमें आता है आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. देखिए, हम इंक ले लेते हैं. सबसे पहले ये जो बात आता है ना कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, इसका मतलब क्या होता है? सो समझा देता हूं. इसका मतलब वह होता है कि जो भी पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं, गति में रहते हैं. इससे पहले आपका मोशन वाला चैप्टर था, उसका आप देख लीजिएगा. ठीक है, चैनल पे है. तो ये आता है आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि जो भी पार्टिकल्स है मैटर के वो लगातार मूव करते रहते हैं. ठीक है, लगातार मूव करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं, गति में रहते हैं. इसको हम क्या कर सकते हैं? एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं. तो आइए हम एक एक्टिविटी से समझ लेते हैं. आपको एक गिलास वाटर लेना है, इसको टेबल पर रख दीजिए, इसको हिलाना नहीं है, ये बिल्कुल शांत अवस्था में आ जाएगा. जब ये रेस्ट पोजीशन में हो जाएगा, जब पानी हिल नहीं रहा हो, तो उसमें 2 या 3 बूंद इंक डाल देनी है. आप जब इसमें इंक डालेंगे तो ये इंक धीरे धीरे इसमें मिक्स होना शुरू हो जाएगी. 2-3 मिनट में पानी है जो इंक में मिक्स हो जाएगी. हमने तो पानी को बिल्कुल हिलाया नहीं है, तो फिर भी इंक इसमें कैसे मिक्स हो
हो गई, क्योंकि जो भी वाटर के पार्टिकल हैं इनमें काइनेटिक एनर्जी है, वह लगातार मूवमेंट में रहते हैं। वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वह लगातार मूव कर रहे हैं, इसलिए इंक जो है वो मिक्स हो गई। मैटर का सबस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो उसके पार्टिकल्स का भी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। आगे देखिए इसमें क्या आता है दोस्तों, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंडीशनली मूविंग। भाई साहब इसमें आता है आपका पार्टिकल्स ऑफ पोसेस काइनेटिक एनर्जी एज द टेम्परेचर राइज, पार्टिकल्स मूव्स ऑफ फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। इसका मतलब होता है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्या कीजिए आप, एक जैसे कि 2 गिलास लीजिए, एक में हॉट पानी लीजिए, एक में कोल्ड पानी लीजिए, एक में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी। जब हॉट पानी को लीजिएगा और उसमें शुगर डालना है, चीनी डालना है, जब शुगर डालिएगा तो क्या होगा, वो जल्दी घुल जाएगा हॉट पानी में। और वही अगर आप क्या कीजिएगा, ठंडे पानी में, कोल्ड पानी में अगर शुगर को देते हैं तो वो जल्दी घुलता नहीं है। क्यों नहीं घुलता है? जो गर्म पानी होता है, हॉट पानी होता है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। इसकी वजह से क्या होता है, मिक्स हो जाता है जल्द शुगर। और जो आपका ये जो कोल्ड पानी रहता है उसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है, इसलिए जल्दी नहीं घुलता है। आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, यह बहुत अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलिए आप इसको करके जरूर देखिएगा। अब आता है मूवमेंट इज, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग में मूवमेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले मूवमेंट में आता है मिनिमम इन सॉलिड। मिनिमम इन सॉलिड क्या होता है? मिनिमम इन सॉलिड यानी सॉलिड में क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। मोर इन लिक्विड एज टू कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड एज टू कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा होता है। और मैक्सिमम इन गैसेस एज टू कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, इनसे भी सबसे ज्यादा होता है मैक्सिमम इन गैसेस। तो ये आता है आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। चलिए अब दूसरा जो आता है वो होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में जैसे बताया, तो इसका मतलब होता है कि जो भी पार्टिकल्स हैं उनके पास स्पेस है, यानी कि जो भी पार्टिकल्स हैं उनके पास स्पेस है, ब्लैंक है, खाली स्थान है। आइए दोस्तों, जो तीसरा एक्टिविटी है वो देख लेते हैं। आपको वाटर टैप यानी कि नल को जब आप ओपन कीजिएगा तो पानी आना शुरू हो जाएगा। पानी के बीच में आपको अपनी फिंगर रखनी है, तो पानी आपकी फिंगर से टकराएगा तो अलग अलग स्ट्रीम में बढ़ जाएगा। जैसे ही आपका फिंगर यहाँ से हटेगा, वैसे ही जब वहाँ से क्रॉस करेगा तो एक ही बहाव में हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, वह अपने ओर को खींच रहे हैं। तो आपने देखा कि कैसे हमने एक्टिविटी किया। अब आते हैं ये मिनिमम इन सॉलिड्स। इसमें क्या होता है, जैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है, वैसे इसमें भी मिनिमम इन सॉलिड, सॉलिड में ज्यादा होता है। फिर मोर इन लिक्विड एज टू कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होता है। और मैक्सिमम इन गैसेस, मैक्सिमम इन गैसेस, गैसेस में बहुत ज्यादा होता है। तीसरा जो पार्टिकल्स आता है, तीसरा जो पार्टिकल्स आता है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे तो तीनों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो आता है वो होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये क्या होता है, इसको आप आगे भी पढ़ोगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अपनी ओर खींचते हैं। तो ये होता है। इसमें अगर हम एक एग्जाम्पल से, एक जैसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों, जैसे कि आप टैप लीजिए, एक नल लीजिए, नल के पास अब जब जाइएगा तो जैसे कि उंगली वाला जो मैंने बताया, ऐसा इसलिए होता है एक्टिविटी के द्वारा, मैंने अभी जो बताया ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर निकलता है उनमें काइनेटिक एनर्जी होता है, इसलिए वो एक शेप में निकलते हैं, ठीक है। एक शेप में इसलिए निकलता है क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होता है, ओके। काइनेटिक एनर्जी अगर नहीं रहता तो वो एक शेप में नहीं निकलता, ठीक है। तो ये इसलिए होता है। अब इसमें आ जाता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें मैक्सिमम इन सॉलिड, ठीक है, लिक्विड, गैसेस देखते हैं। तो गाइज अब हम देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर क्या है?
स्टेट ऑफ मैटर क्या है? इसका सबसे पहला जो आ जाता है स्टेट ऑफ मैटर में, स्टेट मैटर का स्टेट जो आ जाता है, सबसे पहले आता है सॉलिड, फिर दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। स्टेट ऑफ मैटर 5 होते हैं, इसके 5 टाइप्स होते हैं, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जब पार्ट 2 आपका आएगा तो उसमें मैं आपको जो 4th और 5th रहेगा उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, और जो चैप्टर के एक्स्ट्रा थिंग्स हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन इस जगह पे हम देख लेते हैं स्टेट ऑफ मैटर में, अभी देख लेते हैं 3 टाइप्स, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप बचपन से पढ़ते आओ, आपने 3 में भी पढ़ा होगा, 5th में भी पढ़ा होगा, 4th में भी पढ़ा होगा, ये स्टेट ऑफ मैटर होता क्या है। ठीक है, अब जब आप चूंकि अब आप बड़े क्लास में आ चुके हो तो इसमें 5 टाइप्स होते हैं, लेकिन अभी मैं 3 टाइप्स बता रहा हूँ। पार्ट 2 जल्दी आएगा, उसको भी देख लेना तो समझ में आ जाएगा। सॉलिड जो होता है वो कठोर होता है, इसका डिफिनिट शेप, यानी कि डिफिनिट शेप यानी क्या होता है, इसका जो शेप है वो निश्चित होता है। डिस्टेंस बाउंड्री, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लें सॉलिड में, जैसे कि क्या करना है आपको, एक टेबल लेना है। टेबल को जब आप एक जगह रखते हो, जैसे कि एक टेबल है, टेबल को जब एक जगह रखते हो तो उसका जो शेप रहता है वही रहता है, उसका शेप वही रहता है ना, तो वो क्या करता है, उसका शेप वही रहता है, इसलिए इसका जो शेप होता है ये मतलब वही रहता है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। इसका शेप निश्चित होता है। अगर उसके बाद है डिस्टेंस बाउंड्री, बाउंड्री यानी जैसे कि टेबल ही एग्जांपल ले लेते हैं, टेबल को अगर एक जगह आप रखते हैं तो उसका बाउंड्री भी तो सेम ही होता है, दैट सिंपल। अब रिजिड यानी क्या होता है भाई साहब, रिजिड यानी क्या होता है आपका, तो फ्रेंड्स ये जो रिजिड है, रिजिड यानी होता है कठोर। ये जो सॉलिड है ना, इसका मतलब होता है ठोस, ठोस होता है, ठीक है। रिजिड यानी कठोर, ठोकर सो और कठोर, ये आता है तुम्हारा। सॉलिड यानी ठोस और रिजिड यानी कठोर। रिजिड जो होता है वो कठोर होता है, जितने भी सॉलिड्स हैं गाइस, जितने भी सॉलिड्स हैं वो सारे कठोर होते हैं। आगे देख लेते हैं इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल यानी क्या होता है, जितने भी सॉलिड हैं यानी कि ठोस हैं, ये क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि इनको दबाया नहीं जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इनको दबाया नहीं जा सकता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इसका डिफिनिट वॉल्यूम होता है, यानी कि इसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। चलो अब देख लेते हैं लिक्विड, फटाफट लिक्विड से देखते हैं। लिक्विड होता है आपका क्या, नो डिफिनिट शेप, इसका जो शेप होता है वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है। इसका जो शेप होता है लिक्विड का वो निश्चित नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप कोई एक जग है, मग है, कप है, इसमें आप वाटर लेते हो, जब आप पानी लेते हो तो इसका जो शेप रहता है, जिस चीज में आप इसको, जैसे गिलास में लेंगे वाटर को तो वही शेप में हो जाएगा, जग में लेंगे तो वही शेप में हो जाएगा, अगर कप में लेंगे तो उसका वही शेप हो जाएगा। यानी कि ये जो आपका लिक्विड फॉर्म होता है इसका कोई निश्चित शेप नहीं होता है, ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। अब आता है नो डिफिनिट बाउंड्री, जैसे कि जो अभी मैंने बताया आपको, जैसे कि आपका भाई साहब क्या होता है कि आप जैसे कि वाटर को कप में लेते हैं, तो कप में लेते हैं तो उसका बाउंड्री तो वही रहेगा जैसे कि पहले बताया। अब फ्लूइडिटी यानी क्या होता है, फ्लूइडिटी जो नया शब्द आता है इसका मतलब होता है, क्या आता है, बहाव। फ्लूइडिटी यानी होता है बहाव, यानी कि लिक्विड जो है वो एक जगह से दूसरे जगह बहता है ना, जैसे कि वाटर है वो गिर गया तो एक जगह से दूसरे जगह, पानी है वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, बहाव यानी होता है फ्लूइडिटी। अब आता है लो कॉम्प्रेसिबल। लो कॉम्प्रेसिबल यानी क्या होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब इसका जो शेप होता है इसमें ज्यादा शेप नहीं होता है, इसमें ज्यादा ब्लैंक नहीं होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं ज्यादा। आगे आ जाता है लिक्विड। लिक्विड है, अब है डिफिनिट वॉल्यूम, इसका जो आयतन है वो क्या होता है, डिफिनिट होता है, निश्चित होता है। अब गैस आ जाता है भाई साहब, गैस यानी क्या होता है, इसका होता है नो डिफिनिट शेप, गैस का जो शेप होता है वो निश्चित नहीं होता है, मतलब गैस में शेप बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन इसमें निश्चित नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बलून ले लेते हैं, बलून में आप जब उसमें गैस भरते हो, हवा भरते हो, तो वो क्या करता है, वो अपना शेप ले लेता है, इसी टाइप से उसका कोई निश्चित शेप नहीं होता है,
ठीक है। नो डिफिनिट बाउंड्री, इसका भी कोई बाउंड्रीज नहीं होता है, निश्चित बाउंड्री नहीं होता है। फ्लूइडिटी यानी बहना, यानी कि गैस जो है वो बहता है। अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता है कि गैस जो है वो बहाव करता है, यस बहाव करता है। कैसे करता है? गैस एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करता है, जाता है। आगे देख लेते हैं हाई कंप्रेसिबल, ये क्या होता है? मतलब इसका जो गैस है इसमें बहुत ज्यादा सेफ होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं। आगे है नो डिफिनिट वॉल्यूम, यानी कि इसका कोई निश्चित जो है वो वॉल्यूम नहीं होता है। तो ये आता है गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीनों बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया स्टेट ऑफ मैटर। अब आगे आता है आपका चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत बार प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछता है। ये आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख लेना एक बार। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर ये क्या होता है? बाय चेंजिंग टेम्परेचर। एक तो हम कर सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर और दूसरा कर सकते हैं बाय चेंजिंग प्रेशर। बाय चेंजिंग टेम्परेचर यानी क्या होता है? जैसे कि एक सॉलिड लेते हैं, एक ठोस वस्तु लेते हैं, एक ठोस वस्तु लेते हैं, सॉलिड लेते हैं, उसको हम क्या करेंगे? जब उसमें हीट देंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा किसमें? लिक्विड में। लिक्विड फॉर्म में वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि लिक्विड फॉर्म में वो आ जाएगा, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में ज्यादा हो जाएगा वो, मतलब जैसे कि एक बर्फ ले लेते हैं, ये आपका बर्फ है, ये जो सॉलिड है ना ये आपका बर्फ है। जब आप बर्फ को लेते हो उसमें अगर आप हीट देते हो तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और लिक्विड से जब स्टीम करेंगे तो गैस में आ जाएगा, वो वाष्प बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा, ठीक है। आगे जो ये आता है आपका बाय चेंजिंग टेम्परेचर। अब आता है बाय चेंजिंग प्रेशर। बाय चेंजिंग प्रेशर क्या होता है? जैसे कि लाइटर है, लाइटर आपने क्या यूज करते हुए बहुत सारे आदमी को देखते होंगे। जब आप लाइटर को देखते हैं तो वो जो लाइटर होता है उसके अंदर क्या होता है? वो लिक्विड फॉर्म्स में होता है। जब आप लाइटर को चालू करते हैं तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, एक तरह से कह सकते हो, जो आपका उसमें वस्तु होता है उसमें लिक्विड फॉर्म होता है, उसके अंदर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ये सही रहेगा। तो ये क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो गैस बनता है, और सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ये आता है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ये रद्दी चैप्टर है, बस आपको समझना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट जानना है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। आगे देख लेते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर। बाय चेंजिंग टेम्परेचर यानी क्या होता है? जैसे कि बाय चेंजिंग टेम्परेचर यानी होता है, एक होता है मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड melts to form liquid at atmosphere pressure is called its melting point। ये होता है तुम्हारा melting point जाता है। दूसरा जो आता है वो होता है boiling point। boiling point क्या होता है? boiling point होता है the temperature at which a liquid boiled to form vapors at atmosphere pressure called its boiling point, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसेस स्टेट, ये आता है लेटेंट ऑफ इसका डिफिनेशन, इसको भी देख लेना आप लोग। अब आता है सब्लिमेशन। तीन इसमें बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग टेम्परेचर में तीन महत्वपूर्ण है। पहले मैं सब्लिमेशन बता देता हूँ। सब्लिमेशन होता है द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग। ये आपका यहाँ पर सॉलिड स्टेट, ये आप देख लेना, डिफिनेशन आपका तो नोट्स में होगा। उसके बाद एग्जांपल इसका आ जाता है अमोनियम क्लोराइड। ये किसके कारण होता है? तो ये अमोनियम क्लोराइड के कारण होता है। तो इससे आप समझ गए। तो ये जो तीन आता है गाइस, ये जो तीन चीज आते हैं बाय चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर में, मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा आता है बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा क्या आता है? सब्लिमेशन। ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और सब्लिमेशन क्या होता है। ये तीन चीज आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे अपने नोट्स में। आगे हम जो देखेंगे गाइस वो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर क्या होता है? इसका जो डिफिनेशन होता है वो होता है इफ वी कंप्रेस ए गैस इन ए सिलेंडर द डिस्टेंस बिटवीन द
the distance between the particles of gases is required and finally gas is liquefied. इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें आप बहुत, जैसे कि आप क्या करते हैं, इसमें दो महत्वपूर्ण सिलेंडर्स आते हैं। सिलेंडर आपने देखा होगा अपने किचन में, तो ये आता है सबसे पहले एलपीजी। दो टाइप्स के गैस सिलेंडर होते हैं, ठीक है, एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी यानी क्या होता है? एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है, इसको हम खाना बनाने के तौर पर यूज करते हैं। क्या करते हैं? खाना बनाने के तौर पर यूज करते हैं। और सीएनजी यानी क्या होता है? कंप्रेस्ड गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड गैस होता है सीएनजी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये एक नेचुरल तरह का गैस आया, नेचुरल तरह का गैस आया है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जिसको हम जो अभी पेट्रोल, जिसको गाड़ी चलाने में मदद करता है पेट्रोल, अभी बहुत सारे जो मैन हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, सीएनजी का यूज कर रहे हैं। सीएनजी एक तरह का पॉल्यूशन मुक्त सिलेंडर गैस है, यानी कि ये पॉल्यूशन नहीं देता है। जैसे वाटर का यूज नहीं हो रहा है, अब सीएनजी का यूज हो रहा है, ये बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है और इससे पॉल्यूशन नहीं होता है। अगर एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलपीजी क्या होता है, इसको हम खाना बनाने के तौर पर यूज करते हैं, और सीएनजी क्या होता है, इसको हम नेचुरल, ये होता है यानी नेचुरल गैस होता है, इसको हम क्या करते हैं, जैसे ईंधन के रूप में हम इसको प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि पेट्रोल हम लेते हैं, वैसे ही इसको हम, पेट्रोल अब नहीं ले रहे हैं बहुत लोग, अब इसको सीएनजी का यूज कर रहे हैं। तो ये आता है, पहले आता है गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, एज टू कंपेयर टू गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। दैट इज मेन फोकस ऑन योर कंटेंट। ओके, ये जो आता है मैटर, मैटर जो होता है, इस पे आपको फोकस करना है और बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो यही था आज का टॉपिक, और कोई टॉपिक अगर छूट गया तो बता दे। चलिए, सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया, इसमें एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले मैटर का डिफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो भी यहाँ पर चार्ट बना के लिखा है, आई होप, मुझे पूरा यकीन होगा कि आप पेपर लेके बैठे होंगे, ताकि जो मेन इंपॉर्टेंट चीज मैंने बनाए उनको आप नोट करते गए होंगे। और इसका जो नोट्स है, नोट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको नोट्स बना लीजिएगा और एक एक चीज बढ़िया तरीके से देखिएगा, रटने का जरूरत नहीं है। आप एक बार इसको, वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देखें, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, यह चैनल जो है 9th और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू।